वालेकुम। आज जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो करंट अफेयर से रिलेटेड है और आई वुड लाइक टू शेयर कि क्या गलतियाँ मैंने की थी जो मुझे प्रॉब्लम हुई फेस की और जो नहीं करनी चाहिए थी एज अ CS एस्पायरेंट। सबसे पहले बात, किसी भी चीज़ को इतनी डिटेल्ड ना जाओ। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है देन उसको बाद में पढ़ लेना। CSS की स्ट्रगल में यू हैव टू नो कि आपने क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको बताना चाहिए आपने क्या नहीं पढ़ना है। आई वुड लाइक टू शेयर कि मैंने फ़लस्तीन फॉर एग्जांपल ले लो। फ़लस्तीन के बारे में आई हैव स्टडीड इट्स हिस्ट्री सिंस इसके स्टार्ट में 1890s से, जहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, जब जिनों से स्टेट बनी गई थी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था। मैंने वहाँ से लेकर डीप डाउन देख करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, बट वट हैपन कि मुझे वो विद इन फ्यू मंथ्स भूल गई। तो दैट वाज नॉट समथिंग दैट डिमांडेड फॉर द पेपर। करंट अफेयर में अगर आपका क्वेश्चन आएगा या पाक अफेयर में भी आएगा, मोस्टली आता नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में अगर आएगा तो दे वुड आस्क फॉर द करंट थिंग। तो आपको जो फोकस करना है करंट थिंग करना है, और ये कि इंटरनेशनली उस चीज़ पे क्या स्टैंड है, पाकिस्तान का उस पर क्या स्टैंड है, रीजनली उसका क्या स्टैंड है, और कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, और कौन सी किन का अलायंस है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अभी मैं ये बता रही FATF से रिलेटेड ये मैंने कुछ। अब FATF एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है फॉर द पाकिस्तान न्यूज़ परस्पेक्टिव, लेकिन व्हाट आई हैव डन, और ये इट इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, ये 2-3 दफ़ा मेरे नोट्स इधर उधर होकर देन आई हैव मेड दिस शॉर्ट नोट्स जो मैंने पेपर के टाइम पढ़े थे। अगर आप देख रहे हो तो ऊपर मैंने लिख दिए सिंपली उसके प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर्स, मेंबर्स एंड दीज थिंग्स फॉर द ऑब्जेक्टिव। पर पता है ये अगर देखा जाए बुलेट्स पॉइंट करके आई हैव जस्ट नोटेड ऑफ द मेन पॉइंट्स। जो ये एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल आया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बिल आया, UN, दीज आर द मेन हॉट थिंग्स दैट हैपेंड इन 2020। देन म्यूचुअल लीगल असेसमेंट बिल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी और यही चीज़ें आपने पेपर में लिखनी होती हैं। देन दीज आर सम फ्रेजेस जो मैंने ऊपर लिखे हैं जो आप अपने पेपर में यूज़ कर सकते हो। और ये अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आपका 2020 का क्या था, FATF से रिलेट करके आप चीज़ें ले सकते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से क्या था, हमें एड लेने में मुश्किल होगी या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, पाकिस्तान ने कितनी एड्रेस की हैं, तो ये सब चीज़ें। अब ये चीज़ें फिर बाद में लिखी थी 21 फरवरी, रिसेंटली पेपर से कुछ टाइम पहले ये चीज़ हुई थी, और देन उसकी क्या इम्प्लीकेशन थी, तो वो सब मतलब सिंपली ये 2 पेजर एक FATF से रिलेटेड सारी बात अपने A to Z लिख ली। दिस वाज मोर देन इनफ फॉर योर 20 नंबर पेपर। फॉर एग्जाम्पल, अब वो किसी भी एक्सपेक्ट से आपसे बात करेगा, यू कैन मॉडिफाई दीज थिंग्स अकॉर्डिंगली। देन इफ़ यू हैव सीन द 2021 पेपर, अर्मीनिया अज़रबैजान वर्सेस कश्मीर इशू को डिस्कस किया गया था कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उसकी क्या कह सकते हैं आप सिमिलैरिटीज हैं। तो आप उस टाइम ही कर सकते हैं जब आपको पता हो वेयर दैट कॉन्फ्लिक्ट एरिया लाइज। तो मैंने सेम इसी तरह से डायग्राम बनाकर आई हैव रिटन दैट क्वेश्चन। जाहिर है कि वो क्वेश्चन एज अ करंट अफेयर में था, और ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एनालिसिस मांगेंगे इन 2 चीज़ों का, बट दे हैव very smartly try to assess aspirants comparative analysis, तो they have done this। जैसे अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है, ये पूरी मैंने हिस्ट्री लिखी उसकी। देन आई हैव रिटन सम न्यू डेवलपमेंट्स जो हुई थी हमारे ट्रेड से रिलेटेड, पाइपलाइन से रिलेटेड हुई, दिसंबर में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जियोपॉलिटिकली जो हमारे साथ चीज़ें हुई, अब्दुल्ला का आना, और ये 2 फ्रेजेस दैट वर इम्पोर्टेंट, आप इसको कोट कर सकते हो। और ये जो आपका रेलवे लाइन का लिंक जो बना रहे थे वो लोग बोल्डक और कंधार तक, वो चीज़ें आप बता सकते हो। अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से रिलेटेड स्पेसिफिकली आए या अफ़गानिस्तान की फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव से आए कि पाकिस्तान कैसे इसमें प्ले कर सकता है इंपॉर्टेंट रोल, ये सब चीज़ों में ये हेल्पफुल होगा। इसके अलावा भी अफ़गानिस्तान का एक और पर्सपेक्टिव बनता है कि अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस देख लिया जाए, इंट्रा अफ़गान डायलॉग है, और ये सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन, इंट्रा अफ़गान डायलॉग पे क्वेश्चन आया भी था। और ये इसमें एक एनालिसिस ये भी मांगा गया था कि व्हाट यू थिंक कि अफ़गानिस्तान के लोगों का कितना रोल है अफ़गानिस्तान में पीस लाने के लिए। तो सिंपल नोटिसेबली ये क्वेश्चंस एनालिसिस पे, तो आप एनालिसिस तभी बिल्ड कर सकते हैं जब आपके पास उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो भी ऑथेंटिक और अप टू डेट।
ये अफगान पीस प्रोसेस से रिलेटेड पहले मैंने उसकी हिस्ट्री लिखी कि कैसे एक्सपेंशन हुई तालिबान की, हाउ दे सेड कि तालिबान आर द डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट कैसे किया गया उसको, और ये सारे क्या वेव्स चली, और दोहा डील जो हुई अफ़गानिस्तान की, ये दोहा डील आई थी, उसके की पॉइंट्स पूछे गए थे। तो की पॉइंट्स को अगर अच्छे से कर लें तो वो हेल्पफुल का होता है। फिर हर्डल्स क्या हैं पीस प्रोसेस में, ऑब्जेक्टिव्स पाकिस्तान के क्या हैं, वो सारे पॉइंट्स लिख लिए, मतलब मेजर चंक्स आपने लिख लिया। तो ये सब चीज़ें, ये फिर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो न्यू बने थे उनकी क्या थी, एंड दिस सो कॉल्ड फॉर वार फॉर एवर, और इनका जो न्यू था कि इन्होंने इसमें रीनिगोसिएशन करनी, और ये सब चीज़ें। इसी तरह BRI वगैरह के नोट्स जो हैं शॉर्ट बनाए थे ताकि ये लास्ट मोमेंट पे आपको ज़्यादा सारा पढ़ना या उसको रीड करने की नीड ना पड़े। अभी पाकिस्तान इंडिया रिलेशन से रिलेटेड मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बातें और जो भी रिसेंट इश्यूज़ वगैरह थे वो सब चीज़ें लिखी, क्या वायलेशन और कश्मीर इशू का रिलेटेड FATF में उनकी क्या इंक्रोचमेंट है, डोजियर डिटेल जो रिसेंट आई उसमें क्या चीज़ें पता लगी। तो ये सब चीज़ें, और ये सारा इसी तरह से अर्नब गोस्वामी का जो केस आया था जिसमें पता लगा था कि जो उनकी स्ट्राइक थी देवर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मतलब कि जो खुद से वो लोग क्रिएट करते हैं अपोजिशन या कोई एनिमी दूसरे को टारगेट करने के लिए। इसके अलावा मच मैसेक्री जो हुई थी 3 जून को वो लिखी गई। देन सॉरी इट इज़ 2021। और टेररिस्ट अटैक्स, ओबामा ने जो बुक लिखी थी प्रॉमिस लैंड, उसमें उन्होंने मनमोहन सिंह से रिलेटेड क्या बात की थी। देन आउटकम इंडिया हार्ड इमेज कैसे प्रोजेक्ट हुआ था, डिसइंफोलैब की जो रिपोर्ट आई थी, कितनी साइट्स हैं, OIC में उनको बात की थी। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने उसके बारे में क्या कहा था। मिनिस्ट्री इंटरनेशनल के जो उन्होंने ऑफिस सस्पेंड कर दिए थे, उनके ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए थे, उन सब चीज़ों पे ये मनोज मुकुंद नरवाने की 2 वार फ्रंट की बात की थी कि दे थिंक कि चाइना और पाकिस्तान दोनों उनके लिए एज अ ख़तरा है, और 2 फ्रंट वार हम लोग फेस कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज कैसे आया, ये सब चीज़ें। उसके बाद लास्ट में उनकी ही एक इंडियन वो थे ISP जो भी जैसे हमारे CSSP होते हैं उस तरह पे IPS जिन्होंने किया होता है। डॉक्टर अस्थाना की बुक आई थी, उसमें उन्होंने कैसे बताया था कि इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए पाकिस्तान के साथ जो भी एनिमोसिटी होता है उसको कैसे बढ़ा के किया जाता है। तो ये सिंपली कश्मीर पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन था। अब कश्मीर इशू से रिलेटेड जितने भी न्यू डेवलपमेंट थी वो ये एक पेज पे आई, ठीक है। देन पाकिस्तान एंड OIC वाला ये इतना सा, ठीक है। ये जो भी मेन ऑथर्स की या मेन लोगों की बातें हैं वो इस तरह से। दैन न्यूक्लियराइजेशन के बारे में इसी तरह से जो भी मेन टॉपिक्स आप कह सकते हैं कि थे उनके बारे में जस्ट 1 to 2 पेज ताकि आपको ज़्यादा रीड ना करना पड़े। तो दैट वाज इट। ऐसे ही नोट्स बनाए थे। सेम गोज़ विद यू गाइस, अगर आप लोगों ने बनाने हैं तो इसमें सिंपली यही है, आप पहले एक अपने आपके पास होना चाहिए सिलेबस है ना, आप जस्ट उसको एनालाइज करें कि आपके पास ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चन करता है एग्जामिनर, एंड देन आप उस एंगल से आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे। नहीं ये कि आप मेरी तरह पूरी हिस्ट्री पीछे से पढ़ें, ये हुआ था और फिर ये, और फिर एट द एंड भूल भी ना, और आपके पास इतना बिलीव मी इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस चीज़ को रिव्यू कर सको, रिवाइज कर सको। तो इट इज़ बेटर कि आप सिंपली उस चीज़ को शॉर्ट नोट्स करते जाओ, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए ये नहीं है कि आपको लॉन्ग नोट्स बनाने की नीड है, जैसे मैंने एक गलती की थी। आप सिंपली इसकी शॉर्ट नोट्स बना लें। अगर आप कोई अकेडमी या कोई ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं इवन, तो आप उधर से भी शॉर्ट नोट्स बनाते जाएँ और एक ही दफ़ा नोट्स बनाते जाएँ, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। और दूसरा जो एक फैक्ट बुक मेकिंग का मैंने बताया था वो भी बहुत हेल्प करेगी आपकी ये करंट अफेयर्स में। तो होपफुली ये वीडियो भी हेल्पफुल रही होगी आप लोग। ये अगर यस देन इसको लाइक कीजिएगा और बाकियों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, जो भी मिस्टेक्स मैंने की हैं, वो बाकी लोग रिपीट ना करें। थैंक यू सो मच।